व्यूवर्स का सोचना ये है कि जब कामयार आयरा को माफ करने के लिए तैयार नहीं था तो उसने आयरा से शादी ही क्यों की। फारिया जिसने कामयार की जिंदगी बर्बाद कर दी, कामयार उसको माफ कर चुका है, यहाँ तक कि उसके साथ रोज रोज पार्टीज में जाना और डिनर करना, ये सब नाज़रीन की समझ में नहीं आ रहा। व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कामयार ने आयरा से शादी क्यों की जब वो उसे माफ़ नहीं कर सकता था। क्या वो उसे पाना चाहता था या इसे सज़ा देना चाहता था। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ वो फारिया जिसे कामयार अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला समझता था, इस फारिया से रोज़ मिलना, इसके साथ पार्टियों में जाना, हंसते बोलते नज़र आना, आखिर ये सब कुछ क्या जाहिर करता है। क्या कामयार वाकई ही टूटा हुआ है या वो खुद किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ आयरा है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता था और बड़ी मुश्किलों से उसने उसको हासिल किया था, लेकिन अब वो उससे नाराज़ है और उसको माफ़ नहीं कर सक रहा। जबकि दूसरी तरफ फारिया जिसके साथ इसकी बढ़ती हुई कुर्बतें और दोस्तियाँ कई नए सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सब आयरा को जलाने के लिए है या कामयार के दिल में अभी भी कोई राज या वजह छुपी है। अब व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर कामयार के दिल में चल क्या रहा है। क्या यह शादी मोहब्बत की बुनियाद पर थी या इंतकाम की। आज के रिव्यू में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि असल कसूरवार कौन है। अब आयरा लेती है बड़ा फैसला। वो कामयार से साफ कहती है कि अगर तुम इस रिश्ते को मजीद नहीं चलाना चाहते तो मुझे साफ बता दो, मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लेती हूँ। दूसरी तरफ आयरा के मामा बहुत परेशान है। वो उसके पापा को बार बार मनाने की कोशिश करती हैं कि मुझे आयरा बहुत परेशान लग रही है, हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। जबकि उसके पापा का कहना ये होता है कि बाज़ औलादें ऐसे जख्म की तरह होती हैं जो हमारे जिस्म पे तो मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनका कोई हल या इलाज नहीं कर सकते। आयरा अपनी दोस्त से कहती है कामयार मुझे माफ़ करना चाहता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन मुझे माफ़ नहीं कर सकता और ना ही वो मेरे साथ रह सकता है। वो अजीब सी उलझन में फंसा है, उसे समझ नहीं आता, वो अपने आप से नाराज़ हुआ है और उसको मनाने में काफ़ी अरसा लग जाएगा। मैं समझती हूँ शायद अब हमें चुप करके अलग हो जाना चाहिए। आयरा का कहना होता है कि मैंने उस वक्त उसे पाने की तमन्ना की और उसे उस वक्त हासिल किया जब वो पूरी तरह से मेरे हाथ से निकल चुका था। एक इंसान जिस पे मैंने भरोसा नहीं किया, उस पर पूरा इल्ज़ाम लगाया, पूरी दुनिया के सामने उसको ठुकरा दिया, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका है और कामयार का दिल अभी तक पास्ट में कैद है। आयरा की मोहब्बत बेअसर, आखिर क्यों। कामयार ने जो चाहा था वो हासिल कर लिया, यानी आयरा से शादी करना, लेकिन फिर भी उसका दिल सुकून में क्यों नहीं है। क्या आयरा सिर्फ उसकी जिद थी या फिर उसका दिल अभी तक माजी में होने वाली उसकी बेइज्जती से दुखा हुआ है। कामयार ने दुनिया से लड़कर आयरा को अपना बना लिया, मगर सच ये है कि उसका रवैया अभी तक ठंडा है। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शिकवा है। वो आयरा को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सवाल ये है, शादी मोहब्बत से हुई है या इंतकाम से। आयरा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, उसने कामयार को चुना, लेकिन अब वो हर रोज़ उसकी नफ़रत और बेरुखी का सामना कर रही है। क्या आयरा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने लिए खुशी चुनी, या फिर कामयार का ईगो अभी तक टूट नहीं सका। क्या कामयार कभी अपना पास्ट भूल पाएगा। क्या आयरा को सब्र रंग ले आएगा या ये रिश्ता धीरे धीरे टूटने वाला है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ईगो, रेग्रेट और पास्ट की जंजीरों की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कामयार का दिल कब पिघलेगा या कब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।